Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब पैसा आप बहुत कमाते हैं, पैसा आपके पास बहुत होता है और वो पैसा जब आप किसी को कर्जे में दे देते हैं और वहाँ से जब आप थोड़ा बहुत कमीशन लेने की कोशिश करते हैं यानी इंटरेस्ट लेने की कोशिश करते हैं और बाद में आप इस चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं, यानी जो आपकी जमा पूंजी है वो बर्बाद हो जाती है। और किसी फ्रेंड से अगर आपने पैसा लिया है या दूसरे लोगों का भी अगर आपने पैसा ऐसा इन्वेस्ट करवाया है, किसी को दे रखा है और वो बाद में वो पैसा आपका डूब जाता है, तो ऐसा कौन सा योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए आपको अपने लगन चार्ट, मून चार्ट, चलित चार्ट, तीनों चार्ट को देखना है और सेकंड हाउस और सेकंड हाउस के लॉर्ड की पोजीशन को देखना है। यह है आपका सेकंड हाउस। सेकंड हाउस का संबंध होता है आपकी सेविंग से। जो पैसा आप अर्न करते हैं और बैंक में जो पैसा आप सेव करते हैं या अपने घर में जो पैसा आप रखते हैं, उसका संबंध सेकंड हाउस से है। सेकंड हाउस का संबंध एसेट से भी है, यानी जो जैसे आपने गोल्ड में पैसा लगाया या किसी और चीज़ में पैसा लगाया और बाद में वो जो पैसा है वो बढ़ के मिलता है जब आप गोल्ड बेचते हैं, तो उसका संबंध भी सेकंड हाउस से है। यानी वैल्यूएबल चीज़ों का संबंध सेकंड हाउस से जुड़ता है, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी। एग्जाम्पल के तौर पे 10th हाउस का लॉर्ड अपने एक्सल्टेशन में है और आपके सेकंड हाउस में है, तो जो भी आपका कैरियर होगा उसके थ्रू काफ़ी आपके पास पैसा आएगा। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में है तो आपके एफर्ट्स के थ्रू आपके पास पैसा आएगा। फोर्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में है तो प्रॉपर्टी सेल आउट करके आपके पास पैसा आएगा। 11th हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में है तो बिजनेस के थ्रू आपके पास पैसा आएगा। 7th हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में है तो पार्टनरशिप के थ्रू, मैरिज के थ्रू पैसा आएगा। तो ऐसे बहुत सारे योग बनते हैं जिसके कारण आप धनवान बनते हैं, बस बहुत पैसा होता है। लेकिन ये पैसा बर्बाद कब होता है? ये पैसा बर्बाद जब होता है जब सेकंड हाउस का लॉर्ड या तो 6th हाउस में हो या 8th हाउस में हो या 12th हाउस में हो। और सेकंड हाउस में अगर केतु हो, यानी जैसे मैंने बताया कि 10th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में है, मान लेते हैं कि 10th हाउस का लॉर्ड आपका जुपिटर है और जुपिटर यहां पर सेकंड हाउस में 4 नंबर साइन के ऊपर अपने एक्सल्टेशन में है। इस पेन से वैसे दिखाई नहीं देगा, 4 नंबर साइन के ऊपर जुपिटर अपने एक्सल्टेशन में है, तो पैसा तो आपके पास आया, कैरियर के थ्रू आया। जुपिटर 10th हाउस का लॉर्ड है और 4 नंबर साइन के ऊपर आपके सेकंड हाउस में है, तो पैसा तो आपके पास बहुत आया। लेकिन 4 नंबर का जो लॉर्ड है मून, वो अगर अपने डेबिलिटेशन में होता है, मून अगर यहाँ पर है, स्कॉर्पियो साइन में है, 8 नंबर साइन में है, अपने डेबिलिटेशन में है, तो पैसा तो बहुत आया लेकिन वो पैसा जो है आपका कर्जे में बर्बाद चला गया। यानी किसी को जब आपने कर्जा दिया और वो पैसा आपको नहीं मिला, और सेम इसी तरीके से जब आप दूसरे लोगों का पैसा भी इन्वेस्ट कर देते हैं, यानी किसी से पैसा लिया, अपने फ्रेंड से पैसा लिया और वो पैसा भी जब आप इंटरेस्ट में लगा देते हैं और बाद में वो पैसा जब डूब जाता है, तो आपके दोस्त यार जो हैं जब आपसे पैसा मांगते हैं तो उसमें क्या होता है, जो आपकी सेविंग्स है उसका लॉस हो जाता है। तो ऐसे योग में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में है या केतु के साथ है, या सेकंड हाउस में अगर केतु प्लेस्ड है और उनके लॉर्ड्स अगर 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, या 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस के लॉर्ड्स अगर सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ प्लेस्ड हैं, या सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर अपने कंबशन में है, कंबस्ट हो जाता है, रेट्रोगेट होता है, राहु शनि केतु के साथ होता है या राहु शनि केतु का एस्पेक्ट पड़ता है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो भी आपकी सेविंग्स है उसको आप बचा के रखें और उसको कहीं भी किसी जगह खर्च ना करें। और दूसरों का पैसा भी अपने तरीके से अगर आप खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी बहुत गलत है, क्योंकि उन लोगों को आपको बाद में पैसा देना पड़ सकता है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया एक ऐसे योग के बारे में जो आपको पैसा कमवाता तो बहुत है, लेकिन बाद में आप किसी को देने के बाद, खर्च करने के बाद बड़ा लॉस उठाते हैं। तो आप भी अगर जानना चाहते हैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।